अस्सलामुअलैकुम 7वीं क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 जो है वो आपकी एक्सरसाइज 2C पे बेस करेगी और जो आपका पार्ट 1 है ये आप लोगों ने खुद करना है। ये सिंपल थ्योरी पे बेस कर रहा है जो मैंने आप लोगों को आपकी जूम क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे अपनी क्लास में ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऐड करना है। आपको 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनको ऐड करना है आपने अपने जो है क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 में फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था, लेकिन आपको अब दोबारा ये कराया जा रहा है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी एंड क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी 2 रिमेनिंग आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास वैल्यू गिवन है 3/5 एंड -2/5। आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन डालेंगे और 3/5 प्लस ब्रैकेट -2/5 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक ही बार लिख दें। तो आप जैसे ही इसको एक ही बार लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 - 2 जो है वो यहाँ पे अगर इसका फर्दर एक और स्टेप किया जाए तो आपके पास 3 - 2 ऐसे आप लिखेंगे और एक दफ़ा नीचे 5 आ जाएगा और आप लोगों के पास आंसर जो है वो 1/5 आ जाएगा 3 - 2 करने के बाद। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप देखें तो आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आप उसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 8 था और 4 था। अब एलसीएम अगर मैं लूँ 4 और 8 का, तो मेरे पास 4 और 8 का एलसीएम 4 को 1 टाइम करने पे 4 आएगा और 4 को 2 टाइम करने पे 8 आ जाएगा और इसी तरह मैं 2 टाइम करूँगी तो 1 और 4 × 2 8। बेस्ट ये है कि आप एलसीएम जो है वो स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे जो है आप कंटिन्यू कर रखेंगे। खैर आपके पास एलसीएम 4 × 2 8 आ गया है। अब 8 को 1 टाइम करने पे 8 आता है, तो 1 × 5 किया तो -5 आ गया आपके पास। प्लस अब 4 जो है 4 को 2 टाइम्स करें तो हमारे पास 8 आता है। तो ऊपर मैंने 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को 1 टाइम करने पे 2 आ रहा है। -5 + 2 प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। जब भी आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन आपकी बड़ी वैल्यू का आएगा। तो -5 + 2 जो है वो आपके पास -3/8 हो जाएगा। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंप्लीफाई करना है और यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सेम वही मेथड आप यूज़ करेंगे और जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 11 और 16 मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे थे। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे थे तो मेरे पास एलसीएम जो है वो इनका 11 × 6 66 आया। 66 जो है 11 के टेबल में 66 6 टाइम पे आता है, तो -7 × 6। आपने क्या किया कि 7 को मल्टीप्लाई किया है 6 से और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके आपने जो है वो 42 यहाँ पे लिखा है और माइनस का साइन वैसे ही। इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन और 6 के टेबल में 66 11 टाइम्स पे आता है, तो आपने 11 लिख दिया और 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास 11 × 1 11 आ गया। प्लस माइनस माइनस और 42 में से माइनस कर दें अगर आप 11 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 31 और 66 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है वैल्यू 3/4 प्लस यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मर्जी है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो भी मर्जी है आपकी। आप अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 3/4 लिखा हुआ था प्लस -2/5 लिखा हुआ था। क्वेश्चन रिपीट किया, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएगा। अब आपके पास 4 और 5 दो डिफरेंट नंबर हैं जो एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो आपके पास एलसीएम
इनका सिंपल मल्टीपल आएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आपके पास जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। 4 इंटू 5 आपके पास क्या आएगा 20। 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 टाइम्स पे, तो 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 5 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपने माइनस का साइन लगा दिया। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 टाइम्स पे, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। 15 माइनस 8 अपॉन में आपके पास 20 आ गया। 15 माइनस 8 करें तो आपके पास 7 आता है और अपॉन में 20 आप वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो आपका पार्ट 3 जो था वो मैंने आपको करवाया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दो वैल्यू गिवन है और लिखा हुआ है शो दैट में आपके पास दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू आती है। जब भी आपके पास शो दैट का क्वेश्चन आएगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखना होगा। तो अब आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपने, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दिया। अब क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आप सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या फिर राइट हैंड साइड पे हो। आप सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस करना आपने भी पिछले क्वेश्चन में सीखा है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे 5 और 9 था। अब ये दोनों सेम नंबर में नहीं आते, सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, तो आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर लिख दें। तो 9 इंटू 5 45 होता है। तो 5 के टेबल में 45 कब आता है 9 टाइम्स पे, तो आपने ऊपर न्यूमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आपके पास 9 के टेबल में 45 कब आता है 9 5, तो 4 इंटू 5 कर देंगे आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। प्लस बाकी एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। आपने दूसरी साइड पे भी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 36 आ गया। उसके बाद आपके पास 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 टाइम्स पे, तो 4 इंटू 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। माइनस का साइन वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। अब 3 एज इट इज़ लिख देंगे और 4 के टेबल में 36 कब आता है 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स पे आता है, तो आप वैसे ही लिख देंगे। अब आपने क्या करना है 9 इंटू 2 किया तो आपके पास 18 आ गया, प्लस 4 इंटू 5 किया तो आपके पास 20 आ गया, प्लस का साइन माइनस 3/4 वैसे ही लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आया, माइनस 9 इंटू 3 किया तो आपके पास 27 आ गया। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में लेके चलें तो ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट मज़ीद सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तब तक ओपन नहीं होगी जब तक आपकी ब्रैकेट कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाती। तो अब आप क्या करेंगे -18 प्लस 20, तो आपके पास जो है वो प्लस का 2 आएगा। प्लस माइनस माइनस, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू 20 थी, 20 का +2 आ गया। अब बाकी चीज़ आपने वैल्यू लिख दी। उसके बाद -2/5, 16 माइनस 27 करने पे आपके पास -11/36 आया है। अब आपने क्या करना है फर्दर स्टेपिंग में आप इन दोनों के दरमियान एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में आपने सेम वैसे ही पैटर्न किया है, माइनस करना है तो माइनस करेंगे, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे आप। यानी कि आपने जो पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे वही वैसे ही फॉलो करेंगे। एलसीएम आपने लेना है तो आपने 45 एंड 4 का एलसीएम ले लिया। अब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 180 आ गया आपके पास, और 2 इंटू 4 हो गया, प्लस -3 इंटू 45। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है -2/5 आ रही है, -11/36। यहाँ पे एलसीएम लिया आपने। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया है, तो कोई इशू की बात नहीं है। आप इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि मैंने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, मुझे यहाँ एलसीएम लेना चाहिए, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया है। तो 5 एंड 36 का एलसीएम लिया तो 180 आया मेरे पास, और फिर 5 के टेबल में 180 जो है वो 36 टाइम पे आता है, तो -2 इंटू 36 कर दिया, प्लस या माइनस जो भी साइन है वो आप लगा देंगे। माइनस है तो माइनस लगा दिया आपने, 11 इंटू 5 कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास 4 इंटू 2 8 आ गया, प्लस 3 इंटू 45 आपके पास 135 आया है।
अपॉन में 180 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास -2 × 36 आ गया था और ये सब वैल्यू आ गई थी। इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस किया आपने तो 127 आ गया और 180 एज इट इज़ आपने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किया तो 135 - 8 127 आ गया और माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब आप पूछेंगे मैंने यहाँ पे इम्प्लाई जेड का साइन क्यों लगाया है, जबकि हर स्टेप में आप इम्प्लाई जेड का साइन नहीं लगा रहे होते, इक्वल्स टू का साइन लगा रहे होते हैं। इम्प्लाई जेड का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि आपने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया हुआ है। तो या तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे या फिर आप इम्प्लाई जेड का साइन लगाएंगे। और अब आप देख सकते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आई है। शो दैट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम आपने फाइंड द वैल्यूज़ करनी है, वही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। सिंप्लीफाई भी आपका होमवर्क होगा और ये भी आपने सेम उसी पैटर्न से, जैसे आपने 2 का एलसीएम निकाला है वैसे ही आप एट अ टाइम 3 का एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई आपके लिए न्यू है तो मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं आपके पास 4/15 लिखा हुआ है बाय 3/8। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद क्रॉस में अब 4 के टेबल में 8 आता था तो 4 को 1 टाइम करने के बाद 4 को 2 टाइम करने के बाद 8 आ रहा था तो 1 और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 3 के टेबल में 15 आता था तो 3 को 1 टाइम किया तो 3 एंड यहाँ पे 3 को 5 टाइम किया तो 15 आ गया आपके पास। 1 × 1 वैसे ही लिख देंगे एंड 5 × 2 10 आ जाएगा आपके पास। तो 1/10 आपका आंसर है। अब इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3/11 लिखा हुआ है बाय एंड -2/9 लिखा हुआ है। तो आप बाय की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो आप इनको कट कर नहीं सकते, ना ही ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। सामने आमने सामने जो है आपके पास 3 और 9 आ रहा है सेम 3 के टेबल में। तो 3 को 1 टाइम करने पे 3 आया, 3 को 3 टाइम करने पे 9 आया। यहाँ पे आपने 3 लिख दिया और 11 को 3 टाइम करने पे 33 हो गया आपके पास। और 2 को 1 टाइम करने पे आपके पास 2 आया और माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, आप एज इट इज लगा देंगे। तो इस तरह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म तो आ गई है, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती 21 होती लेट सपोज, तो मैं इसको मजीद कैंसिल कर सकती थी। तो अब मजीद कैंसिल नहीं हो सकती तो आपका यही आंसर है। अभी तक आपने एडिशन अलग से की थी, मल्टीप्लिकेशन अलग से की थी। अब ये सिंप्लीफाई का आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में आपके पास प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ है। सबसे पहले आप हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग 2 ब्रैकेट्स हैं तो आप सबसे पहले कैंसिलेशन देख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो इसका मतलब कैंसिल हो रहे हैं कोई, तो कैंसिल कर लें। 4 को 1 टाइम किया तो 4, 4 को 2 टाइम किया तो 8। अब आपके पास ये एक वैल्यू कैंसिल हो रही है। यहाँ पे आपके पास 8 को 1 टाइम करने पे 8 आता है और 8 को 2 टाइम करने पे 16 आता है। 7 × 2 14 हो गया और माइनस का साइन आ गया। 25 × 1 25 एंड यहाँ पे 3 को 2 टाइम करने पे आपके पास क्या आया 6 माइनस और 5 को 1 टाइम करने पे 5। अब आपके पास बीच में प्लस का साइन है और कोई ऑपरेशन नहीं बचा। तो अब आप क्या करेंगे, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे, आपके पास 25 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आप 5 एंड 25 का एलसीएम लेना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 को 1 टाइम करने पे 5 आया और 5 को 5 टाइम करने पे आपके पास 25 आया। 5 को 1 टाइम करने पे 5 आया आपके पास। 5 × 5 25 विल बी योर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 25 आ गया है। 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स पे आता है तो 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब प्लस का साइन वैसे ही आया -14 एंड 25 जो है वो 25 के टेबल में 1 टाइम करने पे आता है तो 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया और 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। अब आपने क्या किया है, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर दिया और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, चाहे वो माइनस का हो या चाहे प्लस का हो। तो आपके पास यहाँ पे 44/25 आ गया। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवाया है।
फिलहाल आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करने हैं। 9 अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं आपको 9, 10, 11 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो है बता दूंगी, या फिर आप लोगों की जूम क्लास में आपको ये काम करवाया जाएगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आप अपनी जूम क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं सॉल्व, और वो आप लोग अपने पास नीट एंड क्लीन रखेंगे, और इन केस अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप चेक करवाएंगे।